सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 8 सितंबर है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे। उस सबसे पहले आप सबको गोगा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों, और साथ ही साथ साक्षरता दिवस, जो कि हर एक किसान के बेटे के लिए, हर एक किसान की बेटी के लिए बहुत जरूरी चीज है। आज के आधुनिक युग के अंदर साक्षरता बहुत जरूरी है साथियों। तो साक्षरता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई साथियों। चर्चा करेंगे साथियों सरसों में बड़ी गिरावट, सरकार का जो फैसला था परसों आया था, उसके बाद एक बड़ी गिरावट की ओर सरसों बढ़ चुकी है। वो कल भी आपको बताया था, परसों भी मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया था। चर्चा उसके ऊपर करेंगे। गवार के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। गवार में आज कोई उठापटक नहीं है, लगभग भाव स्टेबल कह सकते हो आप। कॉटन में जो है सुधार लगातार जारी है। 20-20, 30-30, 50 रुपए करके कॉटन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साथियों। चर्चा मूंग, मोट, गेहूं, जौ, चना और सोयाबीन के ऊपर थोड़ी थोड़ी करेंगे साथियों। सबसे पहली चर्चा सरसों के ऊपर। सरसों में कल आपको बताया था कि सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो है अपना, उनकी जो एजेंसियां हैं नेफेड, ट्रांसफेड, उनकी तरफ से जो है सरसों की बिकवाली करेंगे, बाजार के अंदर उसको उतारेंगे, तो ताकि जो है सरसों की जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, तेल की कीमतों को। उसके बाद बाजार बिल्कुल सहम गया और बड़ी गिरावट की ओर बाजार जो है गया है। 300 रुपए तक की गिरावट 2 दिन में सरसों के अंदर साथियों, और अभी और गिरावट, थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है। मुझे नहीं लगता कि एकदम से अब कोई तेजी फटाफट से बनेगी, क्योंकि जब तक सरकार पूरी स्टेटमेंट अपनी जारी नहीं करती, कितनी सरसों बाजार में उतारेंगे, कितना बेचान करेंगे जो एजेंसियां उनके माध्यम से, तब तक जो है स्थिति पूरी साफ जो है साथियों नहीं हो पाएगी। ओवरऑल जो दूसरे देश हैं वहां से भी जो है कोई सिम्टम ज्यादा अच्छे साथियों नहीं आ रहे हैं सरसों और सोयाबीन के लिए। तो लग ये रहा है कि सरसों में अब एक बार के लिए ब्रेक आ सकता है और बड़ा ब्रेक आ सकता है। भाव की चर्चा करें, संगरिया 5115, हिसार 5300, गंगानगर 5402, रायसेनगर 5321, आदमपुर 5230 रुपए, नोहर 5200 रुपए, विजयनगर 5230 रुपए, कैथल 5400, सिरसा 5180। बड़े प्लांटों की बात करें, सलोनी 6200, जयपुर 5775, भरतपुर 5378, दिल्ली 5400 और दादरी 5350 रुपए साथियों आज जो सरसों के भाव रहे हैं। बात करें साथियों ग्वार की, कोई उठा पटक नहीं ग्वार के अंदर, लगभग स्टेबल आप कह सकते हैं भाव, लगभग स्टेबल ही भाव हैं। हाजिर जो मंडियां हैं उनके अंदर आज 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि बाजार इसमें ग्वार के अंदर जो बाजार है वो ऐसे ही चलेगा। 200 बढ़ गया, फिर 100 करके टूट गया, फिर 100 करके 4 दिन में बढ़ा, फिर 200 ग्राम से टूट गया, तो वही होगा। कोई ज्यादा गिरावट या कोई बहुत बड़ी तेजी अभी दिखाई नहीं दे रही है। ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएगी ऐसा लग रहा है बाजार के अंदर, क्योंकि फसल जो है काफी ज्यादा कमजोर है, क्रॉप काफी वीक है ग्वार की। बात करें भाव की, सिरसा 5950 रुपए, विजयनगर 6130 रुपए, पदमपुर 6070, रायसेनगर 6130 रुपए, संगरिया 6000 रुपए, गंगानगर 6180, नोर 6102 रुपए, आदमपुर 6140, भादरा 6160 और सिवानी के अंदर जो है 6215 और बीकानेर 6186 रुपए जो है आज साथियों ग्वार के भाव रहे हैं। देखिए, बात करते हैं साथियों कॉटन की, तो कॉटन में लगातार सुधार की गुंजाइश बनती जा रही है साथियों। हालांकि अभी जो थर्ड वेव है गुलाबी सुंडी की, 2 चरण पहले आ चुके हैं, थर्ड वेव भी अभी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। जो पछेते जो जिसको अपने आगत और अगेता नरमा और पछेता नरमा बोलते हैं आम भाषा में, मुझे नहीं पता, आप अपने गांव में लगभग यही बोलते हैं, अगेता नरमा और पछेता नरमा। जो पछेता नरमा है उसका थोड़ा सा रुझान लग रहा है कि ठीक रहेगा, और भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी किसानों के खेत में अच्छा जो है कॉटन की फसल हो। तो ओवरऑल क्रॉप बहुत ज्यादा कोई अच्छी नहीं लग रही साथियों, कोई उत्पादन बड़ा नहीं लग रहा है कॉटन के अंदर, लेकिन फिर भी ग्वार में अच्छा सुधार अब बनता हुआ नजर आ रहा है साथियों। नया जो नया कॉटन है, कॉटन के अंदर जो है अच्छा सुधार साथियों बनता हुआ नजर आ रहा है, और उम्मीद है कि आगे चल के भी अच्छे भाव कॉटन के अंदर किसानों को मिलने चाहिए। सिरसा के अंदर 5950 रुपए, विजयनगर माफी चाहूंगा, कॉटन के भाव नोहर के अंदर 7100 रुपए पूरे, सिरसा के अंदर 7216, बरवाड़ा 7260 रुपए, अनूपगढ़ 7410 रुपए और आदमपुर के अंदर 7450 रुपए साथियों आज जो है कॉटन के भाव सबसे ऊपर रहे हैं।
तो ओवरऑल 20-30-50 रुपए का सुधार बनता हुआ नजर आ रहा है कॉटन में। बात करते हैं साथियों मूंग की। माफी चाहूंगा। देखिए मूंग के अंदर मैंने सुबह एक पोस्ट लगाई थी कि एक परिवार मूंग जोर मार के बहुत, यानी कि जो परिवार बहुत कम सब्जी दूसरी बनाता है, बहुत कम दाल कम बनाता है, एक परिवार जोर मार के 3 किलो मूंग खा सकता है महीने में। 12 महीने के हिसाब से 36 किलो मूंग खाएगा वो। उसका रेट बढ़ा, पूरा मीडिया, पूरी सरकारों में चर्चा, बुरे हालात, और बाहर से मूंग इंपोर्ट करने की तैयारी कर दी सरकार ने और मूंग के भाव बिल्कुल धड़ाम हो गए। उसके विपरीत छोटे से छोटा किसान 250, पहली बात तो 500, दोनों सीजन का 250, 500 लीटर डीजल फूकता है और उसका रेट है 100 रुपए लीटर। अब आप अंदाजा लगाइए साथियों, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता, उसकी महंगाई के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होती है। कितना दुर्भाग्य है किसान का देखिए। लेकिन जो चीज पूरे साल के अंदर 36 किलो यूज होनी है, उसकी महंगाई के ऊपर चर्चा है। जो चीज किसान को रोज चाहिए और सैकड़ों लीटर चाहिए, उसके बढ़े हुए भाव के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। मूंग के अंदर कल परसों का जो स्टेटमेंट सरकार का आया था, उसके बाद गिरावट, और आज भी कोई खास तेजी नहीं मूंग के अंदर। कल वाले भाव लगभग, और कुछ जगह पर 50 से लेकर 100, 150, 200 रुपए तक की गिरावट जो है आज मूंग के अंदर देखने को मिली है साथियों। मोट के भाव जो है, क्योंकि उत्पादन काफी कमजोर है, मोट में थोड़ा सा सुधार बनता हुआ नजर आया है। तुअर, गेहूं, जौ, ये तीनों स्टेबल हैं। चना भी कोई तेजी में नहीं है, क्योंकि ये भी एक दाल है। अगर मूंग दाल है तो चना भी दाल है। तो दालों के अंदर सरकार का अब अगला एक्शन का रिएक्शन क्या रहता है वो देखने वाली बात है। तब तक बाजार जो है स्टेबल बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सोयाबीन भी साथियों कमजोर है। तो तेलों की और दालों की खैर नहीं लग रही है साथियों, क्योंकि 4 स्टेटों में चुनाव है, और जब चुनाव है तब हमारी कौन सुनता है भाई, शहर वालों की सुनी जाती है। खैर मिलेंगे साथियों कल इसी समय, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।